सभी को मेरा प्रणाम। आज मैथ का कुछ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए टाइम खर्च किए बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 100 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात यहाँ पे 4:9 दिया है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 दिया है। तो दूसरी संख्या का रहा है ज्ञात करने के लिए, यानी 3 संख्या हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया है 100। इसके बाद हमें a अनुपात b दे दिया है, a अनुपात b दिया है 4:9 और इसके बाद b अनुपात c दे दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3:4 दिया है। इसको क्या करना है, तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए आपको बताए थे a अनुपात b और इसके बाद b अनुपात c ऐसे निकालना है। ठीक, तो अब इसको इसी तरह लिखिए। तो a अनुपात b, तो a का अनुपात हो गया 4:9, तो यहाँ पर हो जाएगा 4:9 हो जाएगा। इसके नीचे b अनुपात c हो जाएगा, तो b अनुपात c हो जाएगा आपका 3:4 हो जाएगा। क्या करना है इसको, तो जिधर खाली रहता है उधर धकेल के उस संख्या को लिखते हैं। तो 9 के आगे खाली है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए और इधर 3 के आगे खाली है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और इसको खड़ा ये ऐसे ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 9 चौक हो जाएगा यहाँ पे 36, इसके बाद 9 तिया हो जाएगा यहाँ पे 27 और 4 तिया हो जाएगा 12। यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। 3 से देखिए सभी कट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 से काट रहे हैं तो 12 तिया 36। यानी आपका हो गया a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू हो गया 4:9:12 हो गया। ठीक है, अब तीनों का योग दे दिया हमें, 100 दिया है योग। तो हमें कह रहा है इसमें दूसरी संख्या यानी b का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो b इक्वल टू हो जाएगा आपको 100 और बटा तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए। तीनों अनुपात को जोड़ते हैं तो 25 होता है, तो बट्टे 25 और जिसका मांग रहा है उससे हम गुना कर देंगे। तो मांग रहा है b का, यानी 9 से गुना कर देंगे। 25 चौका 100 हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा आपका 36, यानी आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 1848 है। उन संख्याओं का योग क्या है। तो इसमें 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, याद रखिएगा लगातार सम संख्या और लगातार विषम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है। तो इसको हम ऑप्शन से भी बना लेंगे। ऐसे तो पहला संख्या x ले लेते, दूसरी संख्या x+2 हो जाएगा, फिर उनको गुना करेंगे तो गुणनफल हो जाना चाहिए 1848। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या करना है, ऑप्शन से उठाकर बना लेना है। ऑप्शन ए को हम उठाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपको यानी 82 दिया है। तो लगातार संख्या है 2 और 2 लगातार संख्याओं का योग 82, क्योंकि हमें योग मांगा है तो इसमें जो भी संख्या है सबका योग ही होगा। तो इसमें हम 2 लगातार संख्या है, इसको कौन कौन संख्या से जोड़ेंगे, जो सम संख्या होना चाहिए और 82 आ जाना चाहिए। तो पहली संख्या ले लेते हैं हम 40 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 42। दो जोड़ते हैं तो हो जाता है 82। 40 और 42 को जोड़ते हैं तो, लेकिन इनको गुना करेंगे तो 1848 हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन ये तो होता नहीं है क्योंकि 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को उठा लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया है आपका 84 दिया है, तो इसको हम हल करेंगे तो इसका हो जाएगा आपको यानी 42 और 42 42 हो जाता है। अब इसको भी गुना करते हैं, 2 दूना 4 हो जाता है। ये भी आंसर आपका नहीं होगा, यहाँ पे हमें 8 होना चाहिए इकाई अंक पे। अब हम 86 यानी सी ऑप्शन को देख लेते हैं। सी ऑप्शन को देखेंगे, सी ऑप्शन को लेंगे तो ये लगातार संख्या की बात कर रही है। तो 2 लगातार संख्या, जैसे 42 लिए थे 44 लिए थे, तो 42 लिए थे और 44 ले लेंगे तो 42 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका 44। 42 और 44 को जोड़ते हैं तो 86 हो जाता है। अब गुना करके भी देख लेते हैं। ये 4 को गुना करेंगे 2 से, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 को 4 से, 4 चौका 16 हो जाएगा और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 16 8 हो जाएगा आपका 24 का 4 हासिल 2 बच गया।
इसके बाद 400 का 16 और 2 18, यानी आपका 1848। 42 को और 44 को गुना करते हैं, लगातार संख्या हो गया। और जो सम संख्या भी है 42 और 44, 1848 हो गया आप, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। इसको इसी तरह बना लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है और इनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल 6760 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए दो संख्या दिया है a अनुपात b, इसको पूर्ण कर लेंगे तो x से इसको अनुपात को गुना कर लेंगे, पूर्ण हो जाएगा। और दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। यहाँ पे हम a गुने b इजकल टू लिखेंगे LCM और गुने हो जाएगा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्याओं का हमें अनुपात दे दिया है 5x ले लेंगे, यहाँ पे 5x और गुने 8x ले लेंगे इजकल टू LCM और HCF का गुणनफल हमें दे ही दिया है 6760, 6760 लिख लेंगे। ठीक, अब इससे 5 से काट दीजिए, 5 से 1 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 से 5 हो जाएगा, 1 बच गया 17, 5 दिया 15, फिर बच गया 2 पर 26 हो गया, 5 से 25 और 1 बच गया, 5 दूना 10। अब देखिए 8 से काट कर इसको, 8 से कटता है कि नहीं करता है, 8 से काटिए, 8 का 8 बचेगा, यहाँ पे 5 पर 5 55 हो जाएगा। 55 हो गया यहाँ पे, तो 8 छक्के हो जाएगा 48, तो 55 में से 48 7 बच जाएगा, 8 नमा 72 हो जाएगा, यानी 169। 8 मरतबे कट गया। इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर इजकल टू 169 हो गया। और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना है, दोनों तरफ रूट कर देंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे, तो इधर भी रूट और इधर भी रूट, तो इधर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर हो गया एक्स इजकल टू, इधर वर्गमूल निकल जाएगा, 169 का हो जाएगा 13, यानी एक्स का वैल्यू आपका आ गया 13। यहाँ पे आप संख्या बनाएंगे तो a इजकल टू हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 13 को, तो 13 पंचे हो जाएगा आपका 65, और b इजकल टू हो जाएगा आपका 13 को 8 से गुना कर लेंगे तो 104 हो जाएगा। अब इन दोनों को कड़ा योगफल निकालने के लिए योगफल इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। x का मान कर है क्या होगा। यहाँ पे देखिए दिया है 23 का स्क्वायर प्लस √x और 600 बराबर दिया है 625। तो पहले हम 23 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखिए इसको हल करेंगे a प्लस बी पर, यदि याद नहीं है तो a प्लस बी पर इस 23 का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 3 तिया हो जाएगा 9, और दोनों को गुना करते हैं तो हो जाता है 3 दूना 6, और इसको दुगुना कर देना है, 6 दूना हो जाएगा 12, 1 बच गया, 2 दूना 4 और 1 5, यानी 529 हो गया, प्लस हो गया इधर √x इजकल टू हो जाएगा आपका 625, यानी अब 529 बाएं से दाएं तरफ आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा √x और इजकल टू हो जाएगा। अब 625 में से 529 को घटा लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे, तो 15 में से घट गया 9, आपका 6 बच गया, इधर बच गया 11 में से घट गया 2, तो 11 में से 2 घट गया तो 9, इधर हो गया 11 में से 2 घट गया तो 9, 526 है, यानी 25 का स्क्वायर, इधर हो गया 3 तिया 9 और 3 दूना 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, इसको घटाएंगे, 15 में से घट गया आपका 9, तो 6 बच गया, इधर बच गया 11, 11 में से घट जाएगा आपको 2, तो इधर 9, यानी 96 हो गया। अब हमें x का वैल्यू करें निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो x इधर स्क्वायर से रूट कर जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 96 का स्क्वायर, यानी इसका वर्ग निकाल देंगे, तब 96 का स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, 6 से 6 को गुना करेंगे तो बच गया आपका 3, और 9 छक्के 54, 54 को दुगुना करना 108 हो जाएगा, 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 बच गया आपको 11, स्क्वायर 9 9 में 81, 81 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 92, यानी आपका 92 से 16 96 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा 9216। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि
ENGLAND, इंग्लैंड में स्वर को उसके पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो शब्दों में अभी भी कितने व्यंजन हैं, कह रहे शब्दों में अभी भी कितने व्यंजन हैं। तो चलिए पहले इसको क्या करना है, इसको लिख लेंगे। ENGLAND कह रहा है अक्षर में, यानी इसमें कह रहा है स्वर को पिछले अक्षर से और बदल दिया जाए और व्यंजन को अगले अक्षर से। तो स्वर को पिछले अक्षर से बदल देंगे और व्यंजन को अगले अक्षर से। तो ई हो गया एक स्वर, एक हो गया आपको ए, एक स्वर हो गया। इसको पिछले अक्षर से बदलना है तो ई से पहले क्या होता है, तो ई से पहले स्वर को पिछले अक्षर से, तो ई से पहले होता है आपको डी, तो इसको डी कर देंगे। और इसके बाद ए, तो ए से पहले क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, ए से पहले हो जाएगा जेड। ये स्वर को पिछले अक्षर से, बाकी सब व्यंजन है इसको अगले अक्षर से बदल देंगे। तो एन के आगे एन के बाद क्या होगा, एन ओ हो जाएगा। और जी है तो जी के बाद हो जाएगा आपका एच। इसके बाद एल है तो एल के बाद हो जाएगा एम। और एन है तो फिर हो जाएगा ओ। और डी है तो हो जाएगा ई। ठीक, अब कह रहा है तो अभी भी कितने व्यंजन हैं। तो इसमें व्यंजन कह रहा है चुनने के लिए, तो ये ओ और ई तो स्वर हो गया, तो व्यंजन हो गया आपका जेड एम एच डी, यानी 1 2 3 4। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। 4 व्यंजन रह गया, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आना चाहिए। इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कह रहा है क्या मान आना चाहिए। तो देखिए इसको क्या करना है, 17.64, इसके बाद 9 गुना करना है इससे 9.61, इसके बाद प्लस दिया है, सबका वर्गमूल तोड़ लेना है। तो 17 वर्गमूल तोड़ना है तो इसको 1764 का वर्गमूल तोड़ लीजिए। 1764 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये इकाई स्थान पर 2 है 4 है, तो या तो 2 से होगा या तो 8 से होगा, इसको छोड़ दीजिए। ये 17 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, या तो 42 या तो 48। देखिए क्या होता है, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। 4 चौका 16 1 17, यानी आपका 42 हो जाएगा। 1764 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इसमें क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि वर्गमूल में 2 अंक बराबर 1 अंक होता है। अब आगे 961 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर कितना है, 1 है। इकाई स्थान पर 1 है तो या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। दूसरी अंक को छोड़ देना है, तीसरा अंक देखना है किसके वर्ग के नज़दीक है। तो ये 9 किसके वर्ग के नज़दीक है, 3 के वर्ग ही होता है, 3 तिया 9, तो या तो 31 हो जाएगा या तो 39 31 ही होगा। देखिए 1 3 दूना 6 और 3 तिया या ये 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.1, यहाँ पर हो जाएगा 3.1। इसके बाद प्लस दिया है 441, तो 441 21 का होता है तो 2.1 हो जाएगा। इसके बाद दिया है आपको 3844, तो 3844 का वर्गमूल तोड़ लेना है। 3844 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 या 8 हो जाएगा, दूसरा को छोड़ देना। इधर देखना है 6 है, इधर भी 6 है, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 दूना हो जाएगा 24 का 4, ठीक है। इसके बाद बच गया आपको 2 36 दूना, यानी 62 का हो जाएगा। तो 62 का हो गया तो गुना में दिया है, गुना का चिन्ह, 62 का हो गया तो 6.2 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको हल करते हैं 3 को 2 से, तो गुना कर लेंगे पहले 3 को, तो ये 2 हो गया। और इसके बाद 4 और 3 दूना 6, तो 6 और 4 हो जाएगा 10 का 0, बच गया 1, तो 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा आपका 13। यानी यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है दोनों में, और गुना किए हैं तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 13.04, और प्लस हो जाएगा। इनको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 2 2 दूना 4 और 6 10 का 0, फिर बच गया 1, और 6 दूना 12 1 13, फिर यहाँ पे 13 दशमलव, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 13 13 हो जाएगा आपका 26।
13 13 26, यहाँ पे इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 26.04 आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो 26.04 ऑप्शन में नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे हो जाएगा सी के साथ, ये 24 दिया है, ये हो जाएगा 26.04 हो जाएगा। ठीक, सी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो कह रहा है 216 के पावर में 1.3 है और गुने 36 के पावर में 1.8 है और भागा तो 216, इसका वर्ग इसको तोड़ेंगे 6 के घात में तोड़ लेंगे, तो 6 के घात में तोड़ते हैं तो 6 के पावर में हो जाएगा आपका 3.1.13 हो जाएगा। इसके बाद गुना 36 है तो 6 के पावर में तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 1.8 हो जाएगा। इसके बाद भाग का चिन्ह है तो भागा हो जाएगा। और 6 के पावर में यहाँ पे दिया है 0.5, तो लिखेंगे 6 के पावर में 0.5 इक्वल टू दिया है 6 के पावर में स्टार, यही स्टार का वैल्यू निकालना है। अब देखिए गुना में पावर जुड़ जाता है और घटाव में पावर, भाग में पावर घट जाता है, तो इन दोनों को, इनको और इनको जोड़ देना है और इनको घटा देना है, तो इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे, पहले गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका ये 13 या 39 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव दशमलव दीजिए और ये प्लस हो जाएगा आपको 18 दूना हो जाएगा 36, फिर एक अंक के बाद दशमलव भी दीजिए और ये माइनस हो जाएगा पावर में आपको 0.5 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा। ये पावर को जोड़ते हैं 9 6 15, इसके बाद एक बच गया तो 3 3 6 1 7 यानी 7.5 और माइनस हो जाएगा 0.5 यानी बराबर हो गया आपको, बच गया आपको 7, यानी पावर में आपको 7 बच जाएगा। इधर बच गया 7, 6 के पावर 7 इक्वल टू 6 के पावर में स्टार। तो यदि घात सेम बराबर होता है तो पावर भी बेस समान होता है तो पावर भी समान होता है, तो ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी स्टार के जगह पे आपका स्टार इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। शेयर, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए।